प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे षोडश संस्कार के बारे में, जो अपने बीए पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड के भारतीय संस्कृति के तत्व के अंतर्गत पाठ्यक्रम में निर्धारित है। आश्रम व्यवस्था, संस्कार, पंचमहायज्ञ, 3 ऋण, प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था, वर्णाश्रम व्यवस्था, भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, वैदिककालीन संस्कृति, उत्तर वैदिककालीन संस्कृति इत्यादि कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर हमें भारतीय संस्कृति के तत्व के अंतर्गत पढ़ना है। कुछ विषयों पर हमने पिछली कक्षाओं में उसका विचार किया है, उस पर विचार किया है। इस कक्षा में हम लोग षोडश संस्कार यानी 16 संस्कार, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, व्यक्ति के जन्म से लेकर और उससे भी पहले कहें जन्म से पूर्व, गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत यानी मरण तक कुल 16 संस्कार होते हैं। जिनके अंतर्गत व्यक्ति अपने जीवन को, अपनी जीवन व्यवस्था को नियमित करता है और उसमें एक बंध कर एक संपूर्ण मानव बनता है, जो विश्व कल्याण के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है, अपने कर्मों को करता हुआ समाज के कल्याण के लिए सदा तत्पर रहता हुआ आगे बढ़ता है, समाज के लिए सहयोग करता है, देश के लिए करता है, राष्ट्र निर्माण में सहयोग करता है। तो षोडश संस्कार के अंतर्गत पहले हम विचार करेंगे कि संस्कार क्या है। संस्कार शब्द में सम उपसर्ग, क्री धातु तथा घ प्रत्यय है, जिसका अर्थ शुद्धता या परिष्कार है। अंग्रेजी में संस्कार के लिए सेक्रामेंट शब्द प्रयुक्त किया जाता है, जिसका अर्थ धार्मिक विधान होता है। मीमांसा दर्शन में संस्कार का आशय विधिवत शुद्धि से है तथा अद्वैतवाद में इसे आत्मव्यंजक शुद्धि माना गया है। मानव जीवन संस्कार से ही परिशुद्ध होता है। जन्म से प्रत्येक मनुष्य शूद्र या असंस्कृत होता है, किंतु वह संस्कार से ही द्विज कहलाता है। ऐसी स्पष्ट उक्ति गीता के अंतर्गत स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से की है। उन्होंने कहा है, जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद् द्विजुज्यते, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। इस स्पष्ट है कि मनुष्य का जो जन्म है, प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शूद्र ही उत्पन्न होता है, यानी असंस्कृत उत्पन्न होता है, और संस्कारों के द्वारा उसमें द्विजत्व आता है, द्विजत्व की प्राप्ति होती है, यानी वो सुसंस्कृत होता है। द्विजत्व का अर्थ यहाँ सुसंस्कृत होना से है। इससे प्राणी मणि की तरह देदीप्यमान हो जाता है। उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, वैयक्तिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन भी उन्नत हो जाता है। प्राचीन भारत में संस्कार का आधार धर्म था तथा यह विचार व्यापक था कि संस्कारों द्वारा मनुष्य जीवन को उन्नत बनाकर अपना आध्यात्मिक विकास करता है। इसी धार्मिक आधार के कारण संस्कार में यज्ञ, हवन तथा कर्मकांड की प्रबलता रही। इन्हीं के माध्यम से अभीष्ट की प्राप्ति और प्रयोजन की सिद्धि मानी गई। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तथा अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए विभिन्न संस्कारों की प्रतिष्ठा की गई। ये व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार व्याप्त रहते हैं कि व्यक्ति का जीवन संस्कारों का ही दूसरा रूप माना जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, मनुष्य का जीवन संस्कारों से परिचालित है। इसलिए कहा भी गया है, पूर्ण सांस्कृतिक भारतीय संस्कार संपन्न होगा। ऐसी विश्व मान्यता है कि यदि एक भारतीय है तो वह पूर्ण रूपेण संस्कारित होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने चरित्र से, अपने आचरण से इस बात को प्रमाणित भी करता है। मनुष्य का संपूर्ण जीवन समय समय पर होने वाले संस्कारों से आवृत है। जन्म से मृत्यु पर्यंत समूचा जीवन विभिन्न संस्कारों से शुद्ध और पवित्र होता रहा है। इनका संपादन शरीर और आत्मा दोनों को परिष्कृत करता है। जीवन को विविध बाधाओं से दूर रखना,
संस्कारों के मूल में रहा है। इनके करने में हवन और अग्नि के उपयोग की प्रधानता रही है। संस्कारों के अंतर्गत देवताओं की स्तुति, प्रार्थना, शुभ कामना और उनके निमित्त यज्ञ किया जाता था। शुभ की प्राप्ति और अमंगल के निवारणार्थ जल से अभिसिंचन करते हुए पूजा की जाती थी। पुरोहित मंत्रोच्चारण के साथ विधि पूर्वक संस्कारों को संपन्न करता था। इससे मानव को अप्रत्यक्ष बाधाएं दूर की जाकर भावी जीवन निर्विघ्न किया जाता था। प्रत्येक संस्कार के अवसर पर विधि विधान किया जाता था और विधि विधान नियत थे। व्यक्ति के प्रत्येक महत्वपूर्ण अवसर पर उनका संपादन किया जाता था। इस प्रकार किए गए संस्कारों को जीवन के योग्य, गुणवत्तापूर्ण, परिष्कृत तथा व्यवस्थित स्वरूप प्राप्त होता था। इन संस्कारों में जो प्रमुख संस्कार थे वो 16 संस्कार हैं, इसीलिए इनको 16 संस्कारों के नाम से अभिहित किया जाता है। नाम से देखते हैं। पहला है गर्भाधान संस्कार, दूसरा है पुंसवन संस्कार, तीसरा है सीमंतोन्नयन संस्कार, चौथा जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, छठा निष्क्रमण संस्कार, सातवां अन्नप्राशन संस्कार, आठवां चूड़ाकर्म संस्कार, नौवां कर्ण वेद संस्कार, 10वां है विद्यारंभ संस्कार, 11 उपनयन संस्कार, 12वां संस्कार है वेदारंभ संस्कार, 13वां संस्कार है केशांत संस्कार, 14वां है समावर्तन संस्कार, 15वां है विवाह संस्कार जो अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसी से गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति प्रविष्ट होता था। और अंतिम जब व्यक्ति इस लोक को छोड़ के चला जाता है उसके बाद उसकी अंत्येष्टि की जाती है, उसका नाम है अंत्येष्टि संस्कार। जन्म से पूर्व के इन संस्कार हैं जिसमें प्रथम 3 गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन जन्म से पूर्व के संस्कार हैं जो माता के लिए अविहित हैं। बाल्यावस्था के संस्कार हैं जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, कर्णवेद संस्कार। शैक्षणिक संस्कार हैं विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार। विद्या प्राप्त करके जब व्यक्ति वहाँ से लौटता था गुरुकुल से तो उसका समावर्तन होता था, वो समावर्तन संस्कार। और उसके तद उपरांत विवाह संस्कार संपन्न किया जाता था। व्यक्ति का अग्नि के समय प्रदक्षिणा लेकर वह विवाह संपन्न करता था। और अंतिम संस्कार जो व्यक्ति के जीवन लीला की समाप्ति के पश्चात उसका अंतिम दाह संस्कार और श्राद्ध संस्कार, ये सब सम्मिलित हैं इस अंत्येष्टि संस्कार में। तो इस प्रकार के कुल 16 संस्कारों की चर्चा हमारे भारतीय संस्कृति और दर्शन में प्राप्त होता है जो मनुष्य के संपूर्ण जीवन को व्यवस्थित रूप से संचालित करने का नाम है। गर्भाधान संस्कार, इसे निषेक भी कहते हैं। वैदिक काल में प्रचलित इस संस्कार का संबंध संतान की कामना द्वारा स्त्री के गर्भ में पुरुष द्वारा संतान के बीजारोपण से है। सुश्रुत ने गर्भाधान के लिए कन्या की अवस्था 13 वर्ष और पुरुष की कम से कम 25 वर्ष बतलाई है। पूर्व मीमांसा में उद्धृत किया गया है कि जिस कर्म के द्वारा पुरुष स्त्री में अपना बीज स्थापित करता है उसे गर्भाधान कहते हैं। आचार्य शौनक के अनुसार निषिक्तो यत् प्रयोगेण गर्भ संधार्यते स्त्रिया तद गर्भालंबनम नाम कर्म प्रोक्तम मनीषिभिः। अर्थात जिस कर्म के प्रयोग से अथवा पूर्ति से स्त्री पति के द्वारा धारण कराए हुए शुक्र को धारण करती है उसे विद्वान गर्भालंब या गर्भाधान संस्कार कहते हैं। पुंसवन, पुमान प्रसूयते येन कर्मजा तत् पुंसवन ईरितम। अर्थात जिस कर्म के अनुष्ठान से पुरुष संतति का जन्म हो उसे पुंसवन कहते हैं। निश्चय ही हो जाने पर कि किसी स्त्री ने गर्भ धारण कर लिया है, गर्भस्थ बच्चे को पुंसवन संस्कार द्वारा अभिषिक्त किया जाता था। इसके अनुष्ठान से समझा जाता था कि स्त्री के पुत्र होगा अथवा पुत्री की प्राप्ति होगी। तो यह सोचा जाता था कि आगे चलकर पुरुष संतति उत्पन्न करेगी। व्यक्ते गर्भे द्वितीय तु मासे पुंसवन भवेत्, गर्भे अव्यक्ते तृतीय चतुर्थे मासी वा भवेत्। अर्थात पुंसवन संस्कार स्थापित होने के पश्चात दूसरे महीने में किया जाना चाहिए। यदि गर्भ का लक्षण अव्यक्त हो तो तीसरे या चौथे मास में संपन्न करें। कुछ विद्वान इस संस्कार के अनुष्ठान का समय गर्भ के दूसरे मास से 8वें मास तक का मानते हैं, क्योंकि विभिन्न स्त्रियों में गर्भाधान के चिन्ह विभिन्न कालों में प्रकट होते हैं। यह संस्कार प्रत्येक गर्भाधान में किया जाए अथवा केवल गर्भाधान के समय, इस विषय का मतभेद है। तो आज इतना ही।